हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वॉच में वेलकम। एक्सरसाइज 5.1 का पहला सवाल, क्वेश्चन संख्या 1 का पहला सवाल। फर्स्ट में दिया हुआ है, निम्नलिखित परिस्थितियों में से कृतियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। सवाल दिया हुआ है 1 नंबर में, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया ₹15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया ₹8 है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एपी कहते हैं निकालने के लिए। ठीक है, एपी का व्यापक रूप, एपी बोले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, समांतर श्रेणी। एपी का व्यापक रूप होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, इस तरह से। ठीक है, एपी का व्यापक रूप हुआ। ठीक, प्रथम किलोमीटर सॉल्यूशन करते हैं। प्रथम किलोमीटर टैक्सी का किराया, प्रथम बोले तो ए बराबर ₹15। ठीक है, अतिरिक्त किलोमीटर टैक्सी का किराया, अतिरिक्त बोले तो डी बराबर ₹8। ठीक है, तो व्यापक रूप होता है क्या, इसे मान लिए हैं मोना प्रथम किलोमीटर, तो व्यापक रूप हुआ एपी का व्यापक रूप ए डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, इस तरह से होगा। तो ए हुआ आपका 15 को में ए 15 प्लस डी का मान 8, 15 प्लस 2 गुने 8, 15 प्लस 3 गुना 8, इस तरह से 15 जोड़ते हैं तो ये होगा 23, 8 दूना 16, 16 और 15 31, 8 तिया 24, 24 और 15 39, इस तरह से ये क्या है, एपी है। क्यों एपी है, ये हुआ आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। ये इनके बीच के अंतर, ठीक है, ये जो दो पद की संख्या जो दी है, इनके बीच के अंतर 8 का है। ठीक है, हमेशा इसका अंतर 8 का है, अर्थात समांतर है। इनके बीच के अंतर में समान संख्या देखा गया है, इसलिए ये जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अर्थात एपी है। ठीक है, एपी है, यही हुआ आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल बनाएंगे 2 नंबर का। अगला सवाल, सवाल 1 का 2 नंबर। सवाल दिया हुआ है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, एपी है या नहीं। ठीक है, सॉल्यूशन कर लेते हैं। माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा बराबर मान लिए x इकाई। ठीक है, बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा x इकाई। ठीक है, जबकि वायु निकालने वाला पंप
प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो बाहर क्या निकालता है? बाहर निकाल देता है। कितना? 1/4 भाग, 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। क्या चीज़? तो वायु। ठीक है, तो हवा की मात्रा, बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा x अब पूरे में से 1/4 भाग को बाहर कर लेता है। तो यहाँ x माइनस पूरे में से 1/4 भाग को बाहर कर देता है, निकाल देता है। इसका हल कर लेते हैं। क्या? x माइनस 1 गुने 1, 1 गुने x तो x/4, एलसीएम लिए तो हुआ 4, यहाँ 1 है, 1 से भाग दिए तो 4, 4 गुने x तो 4x यानी 4x, 4 से भाग दिए तो 1 बार में लगा, 1 गुना x तो यह माइनस x बराबर हुआ 3/3x/4। ठीक है, अगला कंडीशन क्या? कि 3x इतना हवा उपस्थित रहा, अब इसमें से माइनस 3x/4 का चौथाई भाग। ठीक है, फिर निकाल लेते हैं, इसका हल कर लेते हैं। तो क्या होगा? 3x/4 माइनस 3x गुने 1 तो 3x/4 गुने 4 तो हुआ यहाँ पे 16। इसका सोल्यूशन कर लेते हैं, एलसीएम लेते हैं तो हुआ 16। 4 से भाग लगाए तो 4 बार में, 4 गुने 3x तो हुआ यहाँ पर 12x माइनस 16 से भाग दिए 16 में तो 1, और 1 गुना 3x तो हुआ यहाँ पर 3x तो हो गया। यहाँ पर इसको घटा देना है, 9/16 इंटू x। ठीक है, तो इस तरह से आया। कहने का मतलब AP को यहाँ पर A1 A2 A3, तो पहला यहाँ हुआ आपका A1, ये हुआ A1, ये आपका मान निकल के आया A2, ये हुआ आपका A3। ठीक है, यहाँ हल कर लेते हैं। क्या? D देख के। ठीक है, तो D बराबर होता है A2 माइनस A1। ठीक है, दूसरे संख्या में से पहली संख्या को घटाना। ठीक है, तो दूसरा संख्या क्या हुआ देख लेते हैं। तो दूसरा निकालें यहाँ पर 3x/4, 3x/4 माइनस A1 यहाँ पर x, यहाँ लगाना है x बराबर क्या? इसका हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम 4, यहाँ से भाग लगाए तो 1 गुना 3x तो यहाँ हुआ 3x माइनस ये हो गया आपका 4x, निकल का आता है -x/4, माइनस x/4। पहला D का ज्ञात किए, फिर दूसरा कर लेते हैं। क्या? पुनः ये मान लीजिए कि D1 हुआ, ये है आपका D2, इसका A3 माइनस A2। ठीक है, ये 3 का मान निकाले हैं यहाँ पर 9/16 इंटू x। इसको लिख सकते हैं हम क्या? 9x/16 माइनस A2 का मान निकाले यहाँ 3x/4। ठीक है, एलसीएम लेते हैं तो हुआ 16, भाग लगाए तो 9, यहाँ ये 9x हुआ माइनस 4 से भाग लगाए 16 में तो 4 गुने 3x तो हुआ यहाँ पर -12x, घटा देते हैं, आ जाता है कि -3x/16। अब यहाँ क्या देखते हैं कि D1 का जो मान निकला, तो निकला क्या? -x/4। D2 का मान निकला क्या? -3x/4। तो देख रहे हैं क्या इसके बीच के जो सर्वांतर है बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि यह AP नहीं है। AP में क्या होना चाहिए? दो पदों के बीच में समान अंतर हो, वह AP हुआ। तो नहीं हुआ तो यहाँ लिख देना है, इसलिए क्या? A2 माइनस A1। ठीक है, बराबर नहीं। क्या नहीं?
तो A3 माइनस A2। जब ऐसा कंडीशन आ जाए तो AP नहीं है, यही हुआ आपका सॉल्यूशन। ठीक है, एक का 3 नंबर का सवाल। ठीक है, सवाल दिया हुआ है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये, प्रत्येक मीटर अतिरिक्त आप करते जाएंगे तो कितने रुपये लगेंगे, 50 रुपये, ये बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो ये आपका क्या बनेगा, AP का व्यापक रूप क्या होना है, तो A प्लस A हुआ, A दूसरा AD, A प्लस D, तीसरा A प्लस 2D, A प्लस 3D, ये हुआ आपका व्यापक रूप AP का। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, प्रश्नानुसार इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। प्रथम मीटर खुदाई की लागत, प्रथम बोले तो A बराबर 150 रुपये। ठीक है, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई, प्रत्येक मीटर बोले तो ये अतिरिक्त हो रहा, प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत, ये आपका D हुआ, D बराबर 50 रुपये। ठीक है, तो AP का व्यापक रूप A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, ये आपका AP का व्यापक रूप है। ठीक है, तो ये आपका हुआ प्रथम मीटर तो 150, अब फिर 1 मीटर नेक्स्ट किए तो 150 प्लस 50, 150 प्लस 2 गुने 50, 150 प्लस 3 गुने 50, इस तरह से चलते रहेगा। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं क्या, 150 दोनों को ऐड करते हैं तो 200, इसका हल करते हैं 2 गुने 50 तो 100 प्लस 150 250, फिर क्या है 150 प्लस 3 गुना 50, 3 गुना 50 करते थे 150, 150 प्लस 150 तो हुआ यहाँ पर आपका 300। इस तरह से क्या चलते रहेगा, तो ये हुआ आपका AP है। क्यों है, क्योंकि ये दो पदों के बीच, ठीक है, समान अंतर है, यानी कि 50 का अंतर है। इस तरह से बढ़ना समांतर श्रेणी, अर्थात ये क्या हुआ, AP है, यही हुआ आपका आंसर। नेक्स्ट सवाल बनाएंगे, सवाल होगा 1 का 4 नंबर का। ठीक है, अगला सवाल 1 का 4 नंबर। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक है, तो यहाँ हमें क्वेश्चन 1 में जो दिया हुआ है, क्या है कंडीशन कि AP है या AP नहीं है। ठीक है, AP का व्यापक रूप होता है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, ये हुआ आपका AP का व्यापक रूप। तो यहाँ पर हम P इंटू 1 प्लस R बटा 100 के पावर, यहाँ पर N हुआ पावर। ठीक है, यहाँ पर सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्या, P बराबर 10,000 रुपये है। ठीक है, R बराबर 8%, T बोलिए या N बराबर 1 2 3, इस तरह से ये आपका T हुआ। ठीक है, टाइम। तो यहाँ पर फॉर्मूला है क्या कि P इंटू 1 प्लस R बटा 100 के पावर N।
तो यहाँ पर P बराबर क्या हो जाएगा 1 10,000, ये आपका A बराबर फॉर्मूला आता है, ठीक है। 1 + 8/100 पावर 1 नहीं लिखेंगे, 10,000 इंटू 1 + 8/100 के पावर के 2, 10,000 इंटू 1 + 8/100 के पावर 3, इस तरह से नेक्स्ट, ठीक है। 10,000 गुना इसका एलसीएम ले लेते हैं, आएगा 100, यहाँ पर भाग लगाए तो 100, 100 + 8 तो ये हो गया 108 कोमा, सेम एक जैसा है कंडीशन अंदर में, तो ये हो गया पावर 2 है, लिखना है 108 गुना 108 बटा 100 गुना 100, ठीक है। 10,000 ये भी हो जाएगा आपका, इस पे पावर क्या है 3, तो लिखना है 108 गुना 108 गुना 108 बटा 100 गुना 100 गुना 100, 3 बार लिख दिए, पावर 3 है। तो यहाँ कटा लेते हैं आसान तरीका से, 2 शून्य यहाँ से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 100 गुना 108 तो ये हो गया 108 पर 2 शून्य बैठा देंगे, यहाँ पर ये बात 2 शून्य, यहाँ के 2 शून्य, यहाँ के 4 शून्य कैंसिल हुआ, तो 108 गुना 108, 108 गुना 108, 108 गुना 108 करते हैं तो आता है क्या 11 6 6 4, 11 6 6 4। यहाँ पर क्या है, यहाँ के 2 शून्य, यहाँ के 2 शून्य, यहाँ के 2 शून्य कैंसिल हुआ, यहाँ क्या देख 108 गुना 108 गुना 108 तो आता है क्या 12 59 712, ठीक है। यहाँ बटे क्या है 100, भाग लगा देते हैं इससे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 12 59 712, ठीक है। नीचे में क्या है 100, तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ तो पहले क्या 10,000, इसके बाद निकला हमें 10 800 11 6 6 4, इस तरह से ये भी चलता आया। तो हमें यहाँ पर देख लेना है सार्वंतर, क्या सार्वंतर यदि एक समान जैसा आएगा तो एपी होगा, नहीं होगा तो एपी नहीं है। चलिए देख लेते हैं, ये हुआ प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो डी निकालने के लिए क्या दूसरा में पहला को घटाना, तो दूसरा हुआ 100 अति ये हुआ 10 800 माइनस 10,000, चलिए घटा देते हैं, ये हुआ 108 है, 108 डबल शून्य, 10,000 घटा देते हैं तो यहाँ पर आता है 800। अब दूसरा क्या करते हैं D2 के बात कर लेते हैं, क्या तो A3 माइनस A2, तो यहाँ हुआ A3 यानी कि A2 क्या है यहाँ पर 10 800 यानी कि 10,800, इससे घटाते हैं तो क्या आता है, चलिए शून्य घटाए 4 में तो 4 के 4 6, यहाँ हुआ ये हुआ 16, 16 में 60 गया तो 8, यहाँ के बचा शून्य हुआ, शून्य में शून्य शून्य, एक में गया कैंसिल यानी कि 864। अब क्या देखते हैं कि ये हुआ 800, ये हुआ आपका 864, तो इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, तो यहाँ लिख देना है, इसके नीचे में लिखना है यहाँ पर, अतः A2 माइनस A1 बराबर नहीं A3 माइनस A2, बराबर नहीं है तो AP नहीं है, यही हुआ आपका आंसर, ठीक है।